नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय अंता के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज की क्लास में हम BA द्वितीय वर्ष संस्कृत विषय में महाकवि के टॉपिक के अंतर्गत नेस्ति चरितम का अध्ययन करेंगे। नेस्ति चरितम महाकाव्य का अध्ययन करने से पूर्व इसके रचयिता महाकवि श्रीहर्ष के जीवन परिचय के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करते हैं। महाकवि हर्ष के जीवन परिचय में सर्वप्रथम हम लेते हैं इसकी उपाधि। महाकवि हर्ष को अनंग की उपाधि प्रदान की गई उत्तरकालीन कवियों द्वारा। अनंग का अर्थ होता है कामदेव। अनंग शब्द का महाकवि श्रीहर्ष ने अपने महाकाव्य में भावानुकूल और एक श्रेष्ठ प्रयोग किया है। इस कारण इसको अनंग कहा गया। जिस प्रकार महाकवि कालिदास को दीपशिखा, महाकवि भारवी को आतपत्र और महाकवि माघ को घंटा की उपाधि दी गई, उसी प्रकार श्रीहर्ष को अनंग की उपाधि बाद के कवियों द्वारा प्रदान की गई। महाकवि श्रीहर्ष का स्थिति काल माना जाता है 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। श्रीहर्ष के आश्रयदाता कान्यकुब्ज के राजा थे विजयचंद्र और उनके पुत्र थे जयचंद। इन दोनों के शासनकाल में महाकवि श्रीहर्ष ने इनके राज दरबार को सुशोभित किया है। इस बात का उल्लेख महाकवि श्रीहर्ष ने अपने ग्रंथ में भी किया है। इन्होंने शिशुपालवदम में लिखा है कि तांबूल द्वयम आसनम च यह लभते कान्यकुब्जेश्वरात्। यह अर्थात जिसने कान्यकुब्जेश्वरात्, कान्यकुब्ज के राजा से अर्थात विजयचंद्र से तांबूल द्वयम, पान के दो बीड़े, तांबूल का अर्थ होता है पान, पान के दो बीड़े, और आसनम च और आसन लभते प्राप्त किया। अर्थात राजा विजयचंद्र ने महाकवि श्रीहर्ष को पान के बीड़े खिलाए और इनको बैठने के लिए आसन भी दिया। इससे ये प्रमाणित होता है कि महाकवि श्रीहर्ष विजयचंद्र के सभा पंडित थे। इनके माता पिता थे मां मल्लदेवी और श्रीहीर। इन्होंने अपने माता पिता का नाम का उल्लेख नेस्ति चरितम के प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में किया है। इनका निवास स्थान कान्यकुब्ज था, क्योंकि कान्यकुब्ज का राजा विजयचंद्र इनका आश्रयदाता था। तो जहाँ आश्रयदाता रहता है वहीं पर सभा पंडित रहता है। एक इनके पीछे किंवदंती जुड़ी हुई है कि श्रीहीर के साथ, श्रीहीर का अर्थात श्रीहर्ष के पिताजी का उदयन आचार्य के साथ शास्त्रार्थ हुआ था, लेकिन इस शास्त्रार्थ में उदयन आचार्य पराजित हो गए थे। उस शास्त्रार्थ का परिणाम था श्रीहीर की पराजय। श्रीहीर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने पुत्र श्रीहर्ष से कहा कि मैं अब इस लोक को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन उदयनाचार्य से मेरी जो पराजय हुई है, तुम्हें इस पराजय का प्रतिकार अवश्य करना है। तुम्हें इतना विद्वान बनना है कि शास्त्रार्थ में उदयनाचार्य को एक दिन अवश्य पराजित करना है। ये कहकर श्रीहीर का स्वर्गवास हो गया। आखिरकार श्रीहर्ष ने त्रिपुरा सुंदरी की आराधना की और त्रिपुरा सुंदरी की कृपा से महाकवि श्रीहर्ष को ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद श्रीहर्ष ने उदयनाचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया और परिणाम ये निकला कि इसमें उदयनाचार्य पराजित हुआ और श्रीहर्ष की विजय हुई, और इन्होंने अपने पिता की पराजय का प्रतिकार कर लिया। आचार्य मम्मट के साथ श्रीहर्ष का संबंध है कि आचार्य मम्मट श्रीहर्ष के मामा थे। श्रीहर्ष विषय कुछ प्रशस्तियां हैं। प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा वाक्य। पहला प्रशंसा वाक्य है नेस्दम विद्वदौषधम, अर्थात नेस्ति चरितम विद्वानों के लिए औषधि है। ये बड़ा आदर्श वाक्य है श्रीहर्ष के विषय में। नेस्ति चरितम विद्वानों की औषधि है, अर्थात विद्वानों को
यदि काव्य शास्त्र में किसी प्रकार की शंका उत्पन्न होती है तो उन्हें नैषधीयचरितम महाकाव्य पढ़ लेना चाहिए। उनकी समस्त शंकाओं का निसंदेह निवारण हो जाएगा। दूसरी प्रशस्ति है श्रीहर्ष की कि तावत भाह भारवेर भाति यावन माघस्य नोदय उदिते नेषधे काव्ये को माघ कोच भारवी। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि महाकवि माघ और महाकवि भारवी एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी थे। महाकवि भारवी के किरातार्जुनीय की प्रतिस्पर्धा में महाकवि माघ ने शिशुपाल वधम ग्रंथ लिखा और शिशुपाल वधम ग्रंथ की रचना करके माघ ने भारवी की कीर्ति को कम किया। भारवेह भाह, भारवी की आभा, भारवी का प्रकाश, भारवी की कीर्ति तावत भाति, तब तक की शोभायमान थी, यावत, जब तक माघस्य उदय न, जब तक महाकवि माघ का उदय नहीं हुआ। जैसे ही महाकवि माघ ने शिशुपाल वधम लिखा तो भारवी की कीर्ति खत्म हो गई। किंतु उदिते नेषधे काव्ये, नेषध काव्य के उदय होने पर, अर्थात जैसे ही श्रीहर्ष ने नैषधीय चरितम की रचना की तो क्व माघ कोच भारवी, कहाँ माघ और कहाँ भारवी, अर्थात सब पीछे छूट गए और महाकवि श्रीहर्ष की प्रशस्ति संपूर्ण जनमानस पर छा गई। अर्थात काव्य शास्त्रीय परंपरा में, महाकवियों की परंपरा में श्रीहर्ष की कीर्ति इतनी अधिक बढ़ गई कि पाठक, दर्शक और सभी सहृदय व्यक्ति भारवी और माघ को भूल गए। महाकवि माघ की रचना परिचय में इनकी मुख्य रचनाएं नैषधीय चरितम, जिसके कारण आज हम श्रीहर्ष को जानते हैं। यद्यपि इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ अन्य रचनाएं भी लिखी, लेकिन वे इतनी प्रसिद्ध नहीं हुई जितनी नैषधीय चरितम हुई। अन्य रचनाओं में विजय प्रशस्ति, छिंद प्रशस्ति, खंडन खंड काद्यम, गौड़ीरवीश कुल प्रशस्ति, अर्णव वर्णनम, नव साहसांक चंपू, शिव शक्ति सिद्धि और स्थैर्य विचार प्रकरण, ये 8 रचनाएं इनकी और थी। इसके बाद नैषधीय चरितम में कितने सर्ग हैं, उसके नायक कौन है, प्रतिनायक कौन है, नायिका कौन है, क्या विशेषताएं उसकी, इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमें अगली कक्षा का इंतजार करना होगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।